हेलो प्यारे बच्चों, चलिए परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आपकी नवोदय की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 40% गिव्स 112, फाइंड द नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सोच लेते हैं कि वो जो नंबर है जिसे 40% से इंक्रीज़ किया गया है, सपोज दैट नंबर बी x. Let the number be x. ओके, अब ये जो x नंबर है, ठीक है, जो कि मिसिंग है यहाँ से, उसे इंक्रीज़ कितने से किया गया है? 40%। इंक्रीज़ करने का मतलब x में क्या प्लस होगा? 40% ऑफ x। ठीक है, अगर हम x एक नंबर है उसमें प्लस कर देते हैं 40% ऑफ x, तो वो बराबर होना चाहिए 112 के। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x लिखा हमने प्लस 40% का मतलब क्या हुआ? 40/100। ऑफ का मतलब क्या हुआ? ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं और x इज इक्वल टू 112। यहाँ पर बेटे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो हमने वो नंबर लिख दिया x, जिसे हमने सपोज किया कि हमारा वो जो नंबर है जिसे हमने 40% इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले x तो लिख लिया, उसमें प्लस किया है कि ये जो x है इसका 40%। ठीक है, तो x का 40% कैसे निकालेंगे? लाइक दिस। ठीक है, तो 40% ऑफ x इतना होगा, तो ये तो 40% ऑफ x हो गया, और जो ओरिजिनल नंबर है वो x है। ठीक है, तो इसीलिए x प्लस 40% ऑफ x, यहाँ पर x दो बार आया है। ठीक है, ये हमने ओरिजिनल नंबर सोचा कि ओरिजिनल नंबर सपोज कर लो x है, और फिर उसमें कितना बढ़ोतरी हुई? 40% की बढ़ोतरी हुई, 40% ऑफ x की, तो इसीलिए यहाँ पर ये दो बार x आया है। ठीक है, तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको x प्लस, आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ा 5 ज़ा, अब हमारे पास क्या बच गया? 2/5 बच गया, मल्टीप्लाई बाय x और इज इक्वल टू 112। ओके, अब क्या करेंगे हम, x/1 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 2/5 है। ओके, जब हम 2/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 आ जाएगा और x इसके साथ ऐसे लग जाएगा। ओके, अगर कोई भी साइन बीच में नहीं है, किसी भी न्यूमरल के साथ, किसी भी नंबर के साथ, अगर x सीधा है तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है आपस में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन हटाकर हमने इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू 112। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर आ गया 5, फिर जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं वही क्राइटेरिया चलेगा, इनको डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 5 आंसर जो है उसे x से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बन जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 आया। ओके, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और ये साथ में क्या लगा हुआ है, x इज इक्वल टू 112। अब क्या करेंगे, 5 + 2 7/5, यहाँ पर x और इज इक्वल टू 112। अब क्या करेंगे, अब हम x को यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, और हम इसको अपना राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ओके, जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आपको पता है ऑपरेशन उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, फिर आप इसे काट सकते हैं, 7 के टेबल से कटेगा। ठीक है, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये कट गया। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया,
16 आ गया मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 5 ज़ा कितना होता है, 16 5 ज़ा 80, तो हमारी x की वैल्यू आई 80। इसका मतलब जो वो नंबर था, ठीक है, जो मिसिंग नंबर था वो हमने एज्यूम किया था x, ठीक है, तो वो नंबर 80 था। ओके, मतलब कि 80 में अगर 40% इंक्रीज किया जाए तो 80 प्लस 40% ऑफ 80 112 आएगा, इसका मतलब ये हुआ। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 56। क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% गिव्स 630। अब वहाँ पर तो इंक्रीज हुआ था उस वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो रहा है डिक्रीज। ओके, तो अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, इसका गिव्स 630, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम उस नंबर को मान लेते हैं जिस नंबर का परसेंटेज निकाला गया 30%, वो नंबर है, सपोज कर लो x। लेट द नंबर बी x। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, ये जो x है इसका 30%। ओके, हमने इस नंबर को मान लिया है x। अब x का 30% क्या लिखते हैं हम, जब भी हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 30% ऑफ x ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है परसेंटेज का इस तरीके से। ओके, ये आपका 30% ऑफ x आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या है कि ये जो x नंबर है इसका 30% जो है इसमें से जो ओरिजिनल नंबर था उसमें से कम हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, x हमारी वैल्यू थी ओरिजिनल, ठीक है, उसमें से माइनस कितना हुआ 30% ऑफ x, ठीक है। और हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 30/100, और ऑफ की जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई का निशान, और x इज इक्वल टू कितना होता है, ये इज इक्वल टू होना चाहिए 630, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/10 रह गया, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था मल्टीप्लाई है दोनों का, ठीक है, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 इनविजिबल होता है। आप कोई भी एक अगर ऐसे लिखा हुआ है x लिखा है तो x के अंदर 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब 3/10 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और साथ में x भी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 630। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन बन गया हमारा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे 630, फिर इसको हम माइनस करेंगे 10, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैंने कहा था 1 हमें नज़र लिखना की ज़रूरत नहीं होती। अगर अकेला लिखा हुआ है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम उसके साथ मान लेते हैं कि वहाँ पर 1 है ही। ओके, तो जब इसे डिवाइड किया हमने 10 को 1 से तो 10 आया, 10 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 10x। ओके, इसको लिखना नहीं भूलना है, माइनस, अब 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x। ओके, इज इक्वल टू 630। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 7/10x इज इक्वल टू 630। ओके, फिर हम इस x को यहीं छोड़ देंगे, 630 के पास लेकर जाएंगे हम 7/10 को। और जैसा कि आपको पहले बताया गया है, जब भी
कोई भी फिगर दूसरे साइड में जाएगी तो उसका ऑपरेशन उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, 10/7। अब यहाँ पर देखिए ये 7 के टेबल से कट जाएगा सीधा, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 7 0 ज़ा 0। हमारे पास आ गया 90 मल्टीप्लाई बाय 10 और इज इक्वल टू 900 इज़ द आंसर। जो नंबर मिसिंग था वो नंबर है 900, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा और अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट विच इज़ 20% मोर देन ₹180, ठीक है। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो बोला जा रहा है कि 180 से ज़्यादा है, कितना, 20%। तो अमाउंट है 180, ओके। और 20% ऑफ 180 क्या होगा, इस तरीके से लिखेंगे। और इसको हम 20% ऑफ 180 को कैसे लिख सकते हैं, 180 इंटू 20/100, ओके। तो पहले तो परसेंटेज का आप इस तरीके से निकाल लिया करो कि 20% ऑफ 180 होगा क्या, ठीक है। अब ये वाला अमाउंट जो है ये मोर देन 180 है, तो 180 में हमें प्लस करना है, इंक्रीज करना है इस अमाउंट को बाय 20% ऑफ 180। तो 180 प्लस 180 इंटू 20/100, ओके। अब 180, अब आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो गई, एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो गई। अब प्लस कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 और इज इक्वल टू 180 प्लस 18 2 ज़ा 36 और इज इक्वल टू ₹216। तो अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ, 216। तो आप क्वेश्चन नंबर 60 को करके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 इसी तरीके से होगा, ओके। थैंक यू सो मच।